नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। दिल्ली में एक डेवलपमेंट हुआ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये हर महीने ये पुजारियों को तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया है। 18,000 रुपये पर मंथ। और कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है। हमारे साथ में चक्रपाणी महाराज हैं। चक्रपाणी महाराज बड़े जोर शोर से पुजारियों की बातें, हिंदुत्व की बातें टीवी पर बुलंद करते आए हैं। स्वामी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है 18,000 पर मंथ पुजारियों के लिए अरविंद केजरीवाल का ऐलान? देखिए अभिषेक जी, आपके टॉप सीक्रेट चैनल के माध्यम से मैं निश्चित रूप से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामना करता हूं और बताना चाहता हूं ये डूबते को तिनके का सहारा है। और निश्चित रूप से 18,000 की जो घोषणा किया है यह एक बल्कि पुजारियों का सम्मान के रूप में है, क्योंकि हमारी ये मांग बहुत समय से चली आ रही थी। हमने कई बार कितने सरकारों से, चाहे केंद्र में हो चाहे पर हमें याद है कि जब शीला दीक्षित थी तब से हम मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ पे जब इमामों को मिल सकता है तो पुजारियों को भी मिलना चाहिए, संतों की यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। हमें याद है कि 2014 में जब सरकार बनी तो गृह मंत्री माननीय राजनाथ जी थे, उस समय भी मैं ज्ञापन लेके स्वयं मिला उनसे और मैंने कहा कि पुजारियों को वेतन की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा किया जाए क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय है। तो राजनाथ जी ने कहा कि मैं ठीक है, मैं बात करके मोदी जी से बताऊंगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और तो मेरा ये मानना है, अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने भी वहां पे किया है और पुजारियों के लिए। और पिछली बार जिस प्रकार से हरियाणा में वेतन डबल इमामों का कर दिया गया था तो मेरे बड़ा बहुत ही मुझे बुरा लगा था कि एक तरफ हमारे जो है पुजारियों को जो आर्थिक रूप से इतना कमजोर है उनको कुछ नहीं मिलता और दूसरे इमामों को बढ़ाया जाता। तो उस समय भी हमने स्वामी जी, मांग मुझे किया एक था। बात बताइए। आपने अभी कहा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए आपके विचार इस मुद्दे पर बदले हैं या आप उनका हर मोर्चे पर उनका आप समर्थन और स्वागत कर रहे हैं? मामला क्या है ये, क्योंकि आपके विचार देखिए देखिए उनके लिए हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। देखिए ऐसा है, निश्चित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे अनेक विषय पे, सभी विषय पे किसी के साथ विचारधारा नहीं मिल सकती, लेकिन जो आपने देखिए 18,000 रुपए के घोषणा जो किया है पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, आप ये देखिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ये समय है। ये आप ये देखिए कि जिसके पास बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं है, जिसके घर में शाम को क्या रोटी बनेगा, सुबह क्या बनेगा, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए 18,000 बहुत बड़ी रकम होती है। और कम से कम वो अपनी अपनी जरूरत की चीजों को वो पूरा कर सकता है। तो ये जितने, और उससे एक दो नहीं हजारों लाखों परिवार प्रभावित होगा। तो अभिषेक जी, ऐसे लोगों के लिए मैं निश्चित रूप से सम्मान देना चाहूंगा, चाहे तो कोई भी आप हो। क्या और आप चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएं इस ऐलान के बाद? मैं आपसे नहीं, और खुल के पूछ रहा हूं। नहीं देखिए ऐसा है, यह तो समय बताएगा। ये तो दिल्ली की सरकार, ये दिल्ली की जनता तय करेगी सरकार कौन बनेगा। लेकिन मैं इससे जरूर कहना चाहता हूं कि अन्य पार्टियां इससे रीझ ना करें बल्कि रेस करें। अगर जो 18,000 दे रहे हैं तो हमें लगता है केंद्र सरकार को भी घोषणा कर देना चाहिए कि हम 36,000 देंगे। चाहे अन्य प्रदेशों की भी जो सरकारें अब तक है जिन्होंने नहीं किया है उनको भी घोषणा आगे बढ़ के कर देना चाहिए। या तो बड़ी हमें बात लगता कह है रहे हैं कि आप? ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐलान कर दे कि वो 36,000 देगी, आप उसके साथ हो जाएंगे? देखिए अब तक तो पुजारी संत सभी लोग न अब तक तो बीजेपी को ही पूरा समर्थन देते रहे और हम्म। और उसको उसको आंख बंद करके समर्थन साथ देते, सिर्फ राष्ट्र के नाम पे, सिर्फ सनातन के नाम पे। वास्तव में आजादी के बाद जितना सनातन धर्मियों के साथ भेदभाव हुआ, छल हुआ, उतना किसी के साथ आज देखो इसी की स्थिति है कि आज हमारे गुरुकुलों की क्या स्थिति है। हमारे मठ मंदिर एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्थे में है। आप खुद हम स्वामी जी, आप खुद हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का खुलकर के साथ देते आए हैं, जितना मैं याद कर बिल्कुल पा ठीक है। रहा हूं। आपने कई बार मोर्चे लिए हैं बीजेपी के फेवर में, और आज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। देखिए हमें तो जो सनातन के लिए, जो हमारे जो पीड़ित लोग हैं, जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, उसके लिए कोई भी करेगा। सरकार तो सबकी होती है, जो भी सरकार बनेगा वो तो सबके लिए होता है, किसी एक वर्ग के लिए होता नहीं है। हम तो सिर्फ अपने अधिकार हम मांग रहे थे। हम उन हजारों लाखों परिवारों की, मैं चाहता था कम से कम चिराग जल जाए, कम से कम उनके परिवार के कोई भूखा ना सोए। तो इसमें ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। और मैं चाहता हूं कि दूसरी भी पार्टियां भी घोषित करें ना, इसमें दूसरी तो स्वामी पार्टियों जी, को भी ये आगे। ऐलान करके, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान करके बीजेपी के एक जाने माने शुभचिंतक को छीन लिया है क्या, जिनसे मैं बात कर रहा हूं?
नहीं, देखिए, हम तो जो है, हम सनातन और हिंदुत्व के, हमें कोई नहीं छीन सकता। हम हमेशा अपने सनातन की हित की बात करते हैं। हमेशा हम हिंदुत्व की बातें करते हैं। आपको पता है कि हम राम मंदिर केस में मुख्य पक्षकार रहे, और जब तक हम्म। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय नहीं आ गया, अंतिम तक हम लड़ते रहे, अपनी जमीन बेच करके सभी पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, जो 5-6 पक्षकार थे। लेकिन उसके बाद हम अपने कार्य में लग गए। तो हमारा अनवरत शुरू से हमारा इसमें एक बात मुझे हिंदुत्व और के। बता दीजिए स्वामी जी कि अभी जो इमाम हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के आगे कि उनको जो ऐलान किया गया था वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? एक वो वादा पूरा देखिए ही नहीं हो पाया है और ये देखिए वादा उन उन्होंने घोषित कर दिया है। देखिए, वो तो पहले से वो मलाई खाते आए हुए हैं। और अब हमें लगता है कि वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या किस लिए बात कर रहे हैं, या क्या उनके बकाया, पीछे तो। बकाया, वो हाँ, बकाए की बात जो कर भी रहे हैं कि उनको पैसा ही जो नहीं भी मिला है, अभी बकाया, बकाया है। अब कुछ भी हो, हम तो ये कहेंगे कि भाई, जो घोषणा किया जाता है वो सबको पूरा किया जाना चाहिए। हमारी मतलब सिर्फ पुजारियों से है। पुजारियों को मिले, अगर इन्होंने घोषणा किया है तो हमें लगता है कि इसको तत्काल शुरू कर देना चाहिए, और हमारे पुजारियों को 18,000 रुपया मंथली एक रजिस्ट्रेशन करके सबको देना चाहिए। तो आपसे अब मेरा पूरे आखिरी देश में सवाल है लगा। कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिलने की भी कोशिश करेंगे इस ऐलान के बाद? नहीं, मिलने जुलने के बाद तो अलग बात है, वो तो देखेंगे। अभी तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम धन्यवाद जरूर देंगे। आवश्यकता पड़ेगा अगर तो वो तो मिलने की भी आवश्यकता पड़ेगा तो मैं धन्यवाद दूंगा। वो तो राजनेता है, मैं साधु हूँ। हम सबका, हम्म। हमारा भी काम समाज सेवा है, उनका काम भी हम्म। समाज सेवा है, राजनीति है। तो इसलिए एक दूसरे से तो मिलना जुलना सभी से लगा रहता है। जो हमारे पास क्या आएगा असर उनसे मैं होगा मिलूंगा। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? आखिरी सवाल आपसे। नहीं, दिल्ली चुनाव पे देखिए, चुनाव तो जो है, चुनाव तो अपने एजेंडे पे लोग लड़ेंगे। लेकिन ये सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि अब तक दिल्ली के सबसे कोई घोषणा किया है, और स्पष्ट रूप से। और हमें अरविंद केजरीवाल जी का एक कैरेक्टर रहा है कि उन्होंने पहले भी जो महिलाओं को बसों में फ्री के लिए व्यवस्था किया था, और उन्होंने घोषणा किया था, उन्होंने उसको किया। तो जो किया वो किया है उन्होंने। 200 जो वाट भी फ्री बिजली की व्यवस्था किया था। कितने गरीब, 200 किलोवाट कौन जलाता है, जो एकदम बहुत गरीब स्थिति में है। तो इन्होंने, हमें लगता है कि गरीबों को, असहायों की उन्होंने पीड़ा समझा है। उसी प्रकार पुजारियों की भी पीड़ा को समझा है। तो इसके लिए मैं उनको, माननीय अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके उज्जवल स्वामी, भविष्य की कामना करूंगा, स्वस्थ रहने की मंगल कामना करूंगा आपके बहुत चैनल के धन्यवाद स्वामी माध्यम चक्रपाणी महाराज हमसे बात करने के लिए। से। जी, चक्रपाणी महाराज हाँ जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। स्वामी चक्रपाणी महाराज कैराना से लेकर के नई दिल्ली और तमाम जगहों पर सनातन के लिए झंडा उठाते रहे हैं और आज इस घोषणा पर अरविंद केजरीवाल का खुल करके स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद स्वामी जी बात करने के लिए। धन्यवाद।